नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। बिग न्यूज में आपका स्वागत है। पहली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के खूंखार आतंकवादी को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कुलगाम में एक स्थानीय आतंकवादी और एक पाकिस्तानी आतंकवादी की मौजूदगी की सूचना मिली थी। कश्मीर घाटी शनिवार सुबह से गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठी। एक साथ दो इलाकों में चली मुठभेड़, जिससे स्थानीय निवासी दहशत में आ गए। पहली मुठभेड़ थी अनंतनाग जिले के सिरहामा इलाके में, तो दूसरी मुठभेड़ हुई कुलगाम में। दोनों ही एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के हाथ कामयाबी लगी है। कुलगाम एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा का स्थानीय आतंकवादी मारा गया, तो अनंतनाग में लश्कर ए तैयबा का कमांडर निसार को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि अनंतनाग की तरह कुलगाम में भी जब सुरक्षा बलों का एक दल सुबह गश्त करने के लिए निकला तो आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें सेना के 2 जवान घायल हो गए। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने जानकारी दी और बताया कि साल जनवरी से अब तक 45 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। दूसरी खबर गुजरात से है। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में भी मिला कोरोना के नए वेरिएंट XC का मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि की है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात ने भी कोरोना के नए वेरिएंट XC का एक मरीज दिखाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की माने तो संक्रमित मरीज वडोदरा एरिया के गोत्री क्षेत्र का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 60 साल की है। इस बुजुर्ग का 11 मार्च को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके बाद उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। जांच में उनके भीतर XC वेरिएंट के अंश पाए गए हैं। संक्रमित मरीज ने कोई विदेश यात्रा की है या नहीं, इसकी फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके पहले इस नए वेरिएंट का एक मामला मुंबई में मिला था। संक्रमित महिला फरवरी महीने में दक्षिण अफ्रीका से वापस आई थी। WHO के अनुसार सबसे पहले इस वेरिएंट का केस 19 जनवरी को इसी साल ब्रिटेन में मिला था और तब से इसके 600 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। ओमिक्रॉन का यह नया वेरिएंट कोरोना वायरस के पिछले वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा संक्रामक नजर आ रहा है और इसके लक्षण ओमिक्रॉन से मिलते जुलते नजर आते हैं। तीसरी खबर है गुजरात से ही। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर पाकिस्तान से सटे नादाबाटे एरिया में आज 2 घंटे रहेंगे। जैसे जैसे गुजरात विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गुजरात की सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर गुजरात के दौरे पर है। अमित शाह 10 और 11 अप्रैल को 2 दिन अहमदाबाद और गांधीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बीजेपी गुजरात के 2022 के विधानसभा चुनाव में जोरदार वापसी चाहती है और इसके साथ ऐतिहासिक परिणाम भी हासिल करने के लिए जी जान लगा रही है। इसलिए बीजेपी के बड़े नेताओं का गुजरात दौरा बढ़ता जा रहा है। अमित शाह 2 दिन तक अहमदाबाद और गांधीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन शाह गांधीनगर में नवनिर्मित गुज कोमासोल भवन का उद्घाटन करेंगे। गुज कोमासोल के अधिकारियों से वे मुलाकात भी करेंगे और चर्चा करेंगे। वे गांधीनगर में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में भी वे शामिल होने वाले हैं। बता दें कि पिछले 15 दिनों में अमित शाह का यह दूसरा गुजरात दौरा है, जो ये बताता है कि गुजरात बीजेपी के लिए कितना अहम है। हमारे प्रधानमंत्री भी वहीं से हैं, कहने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। चौथी खबर है हमारी यूपी MLC चुनाव की। 47 सीटों पर हो रही है मीटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए शनिवार को वोट डाले जा रहे हैं। शनिवार यानी आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग विधान परिषद की खाली हुई 36 में से 27 सीटों के लिए हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में मतदान किया। वोट डालने के बाद सीएम योगी ने बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि विधानसभा की तरह विधान परिषद में भी बीजेपी का प्रचंड बहुमत सामने आने वाला है। हम बताना चाहेंगे कि विधान परिषद की 36 में से 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बाकी 27 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। 27 स्थानीय प्राधिकारों निर्वाचन क्षेत्र के प्राधिकारों पर मतदान कार्य चल रहा है। ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी और विपक्षी दल यानी कि समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होना है और उम्मीद है कि रिजल्ट शाम 4 बजे तक आ जाना चाहिए। राम जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर बंधन, यह हमारी 5वीं बड़ी खबर। NSG ने कमान संभाल ली है। राम जन्मभूमि की सुरक्षा को जांचने के लिए NSG की टीम अयोध्या पहुंची है। टीम 2 दिनों तक अयोध्या में रुकेगी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगी। रामनवमी के दौरान यह टीम अयोध्या में मौजूद रहेगी। हम बताना चाहेंगे कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर राम जन्मभूमि और अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए पहुंचती। इसी क्रम में अभी NSG अयोध्या पहुंची है। NSG की टीम ने श्री राम जन्मभूमि की परिसर का निरीक्षण कर लिया है। सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी उन्होंने बना ली है। टीम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र सहित SP सुरक्षा पंकज पांडे के साथ एक बैठक भी की है और रामलला की सुरक्षा को लेकर गहन समीक्षा की है। अगली खबर हमारी है गोरखपुर
से आई है। गोरखपुर हमले के आरोपी से पूछताछ करने वाली है एनआईए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले को लेकर आरोपी अहमद मुर्तज़ा अब्बासी से अब तक एनआईए की टीम पूछताछ करने वाली है, यानी कि आज पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद एनआईए की टीम अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपने वाली है। आरोपी अहमद मुर्तज़ा अब्बासी ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि एक लड़की ने अपनी फ़ोटो भेजकर भारत आकर मिलने का उससे वादा किया था। इतना ही नहीं, मुर्तज़ा ने मदद के लिए 40,000 रुपये भी भेजे थे। इसके बाद ईमेल के जरिए ही बातचीत दोनों लोगों के बीच शुरू हुई। बाद में आरोपी आईएसआईएस में शामिल होने की तैयारी करने लग गया था और उसकी बात आईएसआईएस के लोगों से शुरू हो गई थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने लड़की के बताए बैंक अकाउंट में 3 बार पैसे ट्रांसफर किए थे। आपको हम बताना चाहेंगे कि आरोपी मुर्तज़ा आतंकवादियों के कहने पर जरीमा नाम के एक जिहादी ऐप को डिज़ाइन करने में लगा हुआ था। अहमद मुर्तज़ा अब्बास को गोरखनाथ मंदिर पर हमले मामले में 3 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। सातवीं खबर है हमारी दिल्ली से आई है। दिल्ली में 2 जगहों पर आग की हड़कंप है। आज़ाद मार्केट की 5 दुकानों में आग लगी है। 20 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। दिल्ली में शनिवार सुबह 2 जगहों पर आग की खबर ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया। 2 जगहों पर लगी भीषण आग में 6 दमकल कर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पहली घटना दिल्ली के आनंद पर्वत औद्योगिक क्षेत्र की है, जहाँ एक फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए पहुंचे दमकल कर्मियों में 6 लोग घायल हो गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दूसरी घटना दिल्ली के आज़ाद मार्केट इलाके की है, जहां 5 दुकानों में आग लगी हुई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए और आग बताया जा रहा है लगभग बुझा दी गई। 8वीं खबर रूस यूक्रेन युद्ध की। महायुद्ध माना जा रहा है। रूस के मिसाइल हमले में 50 लोगों की मौत हो गई है, ये अपडेट है। इसमें फिलहाल यूक्रेन में रूस का हमला चल रहा है। युद्धग्रस्त पूर्वी यूक्रेन के विवादित डोनाबास इलाके में एक रेलवे स्टेशन पर हुए रूसी रॉकेट के हमले में शुक्रवार यानी कल शाम को कम से कम 50 लोग मारे गए हैं। यह खबर आई है यूक्रेन से चलकर। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि क्रामातोर्स्क इलाके में रेलवे स्टेशन पर किए गए रूसी मिसाइल हमले के दौरान वहां हजारों लोग युद्ध से बचने के लिए इकट्ठा थे। उन्होंने बताया कि हमले में कम से कम वहां पे इकट्ठे लोगों में से 50 लोगों की जानें चली गई हैं। उन्होंने बताया कि स्टेशन के भीतर और आसपास करीब 4000 नागरिक और भी इकट्ठा थे, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस स्टेशन पर हमला करने से इनकार किया है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूसी सैनिकों ने जानबूझकर ऐसी जगहों को अपने निशाने में लिया है जहां आम नागरिक जमा होते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अमानवीय हो गया है रूस, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने तरीकों को बदल नहीं रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में हमारे सामने खड़े होने की ताकत और हिम्मत उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो असैन्य आबादी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि इस बुराई का कोई अंत नहीं है। यदि उन्हें सजा नहीं दी गई तो वो कभी नहीं थमेगा, ये उन्होंने कहा पुतिन के लिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए। यह आरोप था जेलेंस्की का, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की का। स्पीकर पर भड़के शहबाज शरीफ, ये हमारी नवी खबर। शहबाज शरीफ बोले संविधान के साथ खड़े होना सीखें। पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली का विशेष सत्र चल रहा है। इमरान सरकार के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इसकी शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ विदेशी साजिश कहे जाने वाले बात पर भड़क उठे स्पीकर पर। उन्होंने स्पीकर से गुजारिश की कि आज संविधान के साथ आपको खड़े रहना चाहिए। संसद में शोर शराबे के बीच स्पीकर ने 12:30 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया था सदन की कार्यवाही को, जो कि अब प्रारंभ हो गई है। बताना चाहेंगे कि नेशनल असेंबली में आज ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने संसद भंग करने और अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली में खारिज करने के फैसले को रद्द कर दिया था और 48 घंटों के भीतर वोटिंग कराने का आदेश दिया था। उधर राष्ट्र के नाम एक संबोधन में प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने समर्थकों से रविवार की शाम को सड़क पर उतरने का आह्वान किया था। समर्थकों से उन्होंने कहा कि वे रविवार को देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करें। ये कोशिश थी इमरान खान की अपनी सरकार को बचाने की, जो लगता है कामयाब नहीं होगी। फिलहाल चलते हैं अपने आखिरी 10वीं बड़ी खबर की ओर। ये है दुर्गाष्टमी की। नवदुर्गा चल रही है। माँ महागौरी की उपासना से मिलने वाला है मनचाहा वरदान।
आज देश के मंदिरों और घरों में दुर्गा महाअष्टमी की पूजा की जा रही है। लोग महागौरी का पूजन करके उनका आशीर्वाद पाने की कोशिश कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के चलते आदिशक्ति श्री दुर्गा जी का अष्टम रूप श्री महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी उपासना की जाती है। आज वे हमारे घरों में पधारती हैं। इस 8वें रूप के साथ मान्यता है कि महागौरी की उपासना से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। देवी की भक्ति सभी प्रकार से पवित्र करती है। अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है उनका भक्त। उसके पुराने पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में भी सुख शांति परिवार में बनी रहती है। माँ महागौरी धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। अष्टमी के आज के दिन माँ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ की वंदना मंत्र का उच्चारण करके करें। उन्हें हलवा पूरी सब्जी काले चने एवं नारियल का भोग लगाएं। माता रानी को चुनरी भी अर्पित की जाती है। हम सभी जानते हैं ये सब अष्टमी के दिन माता के श्रृंगार में काम आता है। अष्टमी के लिए कन्या पूजन का भी विधान है क्योंकि भक्तों के लिए ये देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। माँ महागौरी देवी अन्नपूर्णा का साक्षात रूप है। इस दिन 10 साल तक की कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया जाता है। इसे कंजक भोजन कहते हैं। साथ ही उन्हें ज़रूरत की चीज़ें भी भेंट की जाती हैं। इससे देवी माँ प्रसन्न होते हैं। फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।